अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। ये वीक 10 अक्टूबर से ऑन 18 अक्टूबर तक चलेगा कैंसेरियंस एंड इसमें अब इस वीक में अब उस एक सेक्टर का आगाज़ हो जाएगा जो आपके लिए कुछ ट्रबल्स की वजह बन सकता है। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग कैंसेरियन हैं तो आपको परेशान होने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटीज़, अगर आपकी मैनेजमेंट स्किल्स, अगर आपकी क्रिएटिविटी, अगर आपकी माइंड स्किल्स आपके काबू में हैं, आप जैसा चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में कमाल कर देते हैं, जैसा चाहते हैं प्लान कर लेते हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। सैटर्न का आपके 6-8 एंगल पर डायरेक्ट होना ये एक एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च है कि ये ह्यूमन नेचर में जिनके 8th एंगल पर जाए उनके लिए इरिटेटिंग होता है। और ये एक आजमूदा सी बात है कि कोई सेंसिटिव आदमी, लेट्स एक एग्जांपल देता हूँ, अगर एक आदमी स्मूथ है, मेंटली स्मूथ है, अच्छा है, तो उसके लिए चाहे फजर का टाइम हो, चाहे बहुत धूप का टाइम हो, चाहे शाम का टाइम हो, क्योंकि उसका माइंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ये जो टाइम में अप्स एंड डाउन्स आ रहे थे, बहुत गर्मी हो रही थी, बहुत लू चल रही थी, उसे प्रॉब्लम नहीं करेगी। बट अगर कोई सेंसिटिव आदमी है और दोपहर बहुत शदीद हो गई है, बहुत धूप है, हीट स्ट्रोक है, तो वो इरिटेट भी होगा, साथ में गुस्सा करेगा। हालांकि धूप जो है वो डायरेक्टली गुस्से पर इम्पैक्ट नहीं डालती, लेकिन क्योंकि उसकी तर्ज का मौसम नहीं है, उसके तर्ज के हालात नहीं है, तो वो प्रॉब्लमेटिक होगा। अब इसी तरह कैंसेरियन के लिए ये जो सैटर्न है ये उनके 8th एंगल पर है, विच इज़ प्रोड्यूसिंग सम डिफ़िकल्टीज़ लाइक हालात ऐसे होंगे कि जितनी रवानी से रिज़्क रोज़ी या जितनी रवानी से मटेरियल एडवांटेजेस आ रहे थे वो शायद थोड़ा सा रुकेंगे। मतलब सपोर्ट ऑफ नेचर आपको अब नहीं मिलेगी। यू हैव टू डिपेंड ऑन योर ओन स्किल्स, ऑन योर ओन प्लान्स, ऑन योर ओन एफर्ट्स। इसकी वजह से आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना होगा। एज अ प्रोफेशनल मेरा मशवरा रहेगा कैंसेरियंस को कि कोई भी डिसीजन जज्बाती लम्हात में ना लें। अगर बहुत खुश हैं तो डिसीजन ना लें, अगर बहुत परेशान हैं तो डिसीजन ना लें, अगर बहुत ज़्यादा खौफज़दा हैं तो भी डिसीजंस ना लें। अगर किसी आदमी को आपसे इनकार नहीं हो पा रहा, जबकि आपको ये पक्का पता है कि अगर मैंने ये डील बना ली तो इसमें मेरा नुकसान है, या अगर वो मुझे जिस बात पर उकसा रहा है उसमें मुझे नुकसान होएगा, तो आपको ना का ही मुजाहरा करना चाहिए। हाँ करके बाद में पछताने की ज़रूरत नहीं है। कैंसेरियंस के लिए ये 8th एंगल पर लिटिगेशंस, इंसल्ट्स, डिजीज़ेज़, लाइबिलिटीज़, स्लो इन देयर रिवॉर्ड्स, ये सब इश्यूज़ प्रोड्यूस करेगा। बट इसे बहुत आसानी से रिकवर किया जा सकता है कैंसेरियंस। ये 30 साल के बाद सिर्फ 2.5 साल का ऐसा दौर आता है जब ये प्रॉब्लम आती है। ये सैटर्न 92 में आपके 8th एंगल पर था, अब 21 में आपके 8th एंगल पर है। इसके बाद आप कभी नहीं देखेंगे, जो इस एज के लोग हैं वो कभी नहीं देखेंगे, क्योंकि 2052 में आएगा। अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, बट 2052 में दोबारा 8वें घर में आएगा और इस तरह आपके 2.5 साल थोड़े कमज़ोर करेगा। लेकिन अगर आप इस वक्त रूबी पहनें, सूरह शम्स पढ़ें, रेड कलर की चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत को डेली 5 टाइम्स इन अ डे कंसीडर करें, तो ये जो सैटर्न की नेगेटिविटी है ये बैलेंस हो जाएगी। एंड अदरवाइज़ जो शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स हैं वो बहरहाल अच्छे अंदाज से आपको फेवर भी कर रहे हैं। उनकी जो फेवर है वो आपके लिए लीडरशिप क्वालिटी, कंफर्ट ऑफ लाइफ, जीनियस स्किल्स, लव एंड जो प्लेजर्स हैं, अटैचमेंट्स हैं, पसंद की शादी, उन सब सेक्टर्स को डील कर रही है। वो पॉजिटिव सेक्टर्स हैं। उनमें मरकरी का रेट्रोग्रेड होना जो इस वक्त चल रहा है वो भी अगले हफ्ते ठीक हो जाएगा। सो यू आर इन अ स्टेबल फॉर्म, सिवाय इसके कि कोई बड़ा ही सेंसिटिव कैंसेरियन हो, बड़ा ही अनप्लैंड कैंसेरियन हो, बड़ा ही वीक हो अपने इरादों में, बड़ी ही लापरवाह सी ज़िंदगी कोई कैंसेरियन गुजारा हो, तो उसके लिए ट्रबल हो सकती है। मोस्टली कैंसेरियन स्पिरिचुअल होते हैं, इमोशनल होते हैं, लविंग, केयरिंग, एंड ये जो अदर साइड्स ऑफ लाइफ हैं ये आपको इतना सपोर्ट कर देंगी कि सैटर्न अगर नहीं भी सपोर्ट करे तो आपके लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी मैं कैंसेरियंस को कहूँगा कि अगर आपके इरादों की वजह से कुछ चेंजेस अपने अंदर ला सकें, जैसे बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स, तामीरात का काम, अगर कुछ दिन अगर आप रुके रहें 5 से 6 महीने, क्योंकि उसके बाद फिर इसने रेट्रोग्रेड हो जाना, एंड रेट्रोग्रेशन सीज़न में आप दोबारा अच्छे हो जाएंगे।
اینڈ اسی طرح کے ایسے کام جس میں بہت زیادہ فائنینس یوز ہوتا ہو، جس میں بہت زیادہ آرگنائزیشن یا ڈسپلن کی ضرورت ہو، ان چیزوں سے ذرا ابھی اگر آپ رک جائیں کہ آپ پورا نہیں اتر پائیں گے اور پرابلم پیدا ہو سکتی ہے، تو تھوڑا رک آ جائے، تھوڑا آرگنائز کرنے کی کوشش کی جائے بائی یور ول، بائی یور آرٹیفیشیل فیولز. اب نیچر آپ کو تھوڑا سا ٹف ٹائم دے گی، بٹ اس ٹف ٹائم میں صرف کمزور لوگ پھنسیں گے، جو طاقتور ہیں وہ نکل جایا کرتے ہیں. کینسیرینز کی طاقت کا میں قائل ہوں، سولر سسٹم میں دوسرے درجے کی طاقتور ترین نیچر ہے. سورج کے بعد اچھی اینڈ سپورٹیو نیچر، جو اپنے لیے بھی مفید ہوا کرتے ہیں، دوسروں کے لیے بھی مفید ہوا کر سکتے ہیں. جو پازیٹیوٹیز ہیں ان پازیٹیوٹیز کا ذرا سا ذکر کروں. سورج آپ کے لیے 4تھ اینگل پر آپ کو کمفرٹ آف لائف، مارس آپ کے لیے 4تھ اینگل پر آپ کے لیے فزیکل سٹیمنا، مرکری آپ کے 4تھ اینگل پر ریٹروگریڈ ہے، طاقت نہیں دے گا، تھوڑی پرابلم کرے گا، لیکن سورج کی وجہ سے بیلنس چلتا رہے گا. وینس آپ کے 6تھ اینگل پر ہے، دیٹ مینز یور لو لائف از اسٹرانگ اینڈ اسموتھ. سیٹرن نیگیٹو ہو گیا ہے، نیگیٹو ہو جائے گا 11 تاریخ کو. اگلے ہفتے مرکری کا ڈائریکٹ ہونا بہرحال آپ کے شارٹ ٹرم پلانٹس کے لیے اچھا سپورٹیو ہوگا، لیکن جوپیٹر بھی ڈائریکٹ ہوگا، وہ بھی سیٹرن کی کمزوریوں کو بہت حد تک ریپیئر کرے گا. تو آنے والا ویک آپ کے لیے اچھا ہے. آپ کو اپنے لیے تھوڑا سا پلان فلی اگلے کچھ مہینے گزارنے چاہیے، اور یہ آزمائشیں، یہ دنوں کا پھیر کر آپ کی زندگی میں آنا، عروج والوں کو نیچے لے کر جانا، نیچے والوں کو عروج دینا، یہ آپ کے رب کی تقسیم ہے. آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اگر اسکیم آف گاڈ ہے تو ہمیں اسی کا حصہ بننا ہے. کوئی آدمی ناراض ہو چاہے فیور میں ہو، اگر دن آنا ہے تو دن آ کر رہے گا. کوئی آدمی برا لگے یا اچھا لگے، اگر سردیاں آنی ہیں تو آ کر رہیں گے، آپ ہی کو اس کے ساتھ ایڈجسٹ ہونا ہے. ہوپ فلی آپ میری اس بات کو سمجھیں گے اینڈ ول آف گاڈ پر آپ اپنے آپ کو مرکوز کریں گے، اس اسکیم کو سمجھیں گے اینڈ پرفارم کریں گے. اگلے ہفتے تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. یہ بات طے ہے کہ اگر آپ اسٹرانگ ہیں تو چیزوں کو کور کر جائیں گے، اگر آپ ویک ہیں سورج شمس پڑھنے سے، روبی پہننے سے چیزیں کور ہوں گی. اینڈ ساتھ ہی ساتھ اگر اس کے باوجود آپ نے روبی پہنا ہوا ہے، سورج شمس پڑھا ہوا ہے اور ٹھیک نہیں ہو رہے، تو پھر آپ کو اپنے پرسنل کیلکولیشنز کی طرف جانا چاہیے. پرسنل کیلکولیشنز کے لیے میں اکثر کہتا ہوں یہ نمبر نیچے چل رہے ہیں، آپ ان پہ رابطہ کر کے اپنی جو پرابلمز ہیں، جو آپ کے ایشوز ہیں، اسے ڈسکس کر سکتے ہیں. بٹ وہ فری فورم نہیں ہے کینسیرینس، ہوپفلی آپ انڈرسٹینڈ کریں گے اس بات کو. اگلے ہفتے تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. دعاؤں کی آپ سے درخواست ہے، اینڈ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا. آپ کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے. اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نگہبان.